चौथा अध्याय। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। इस पहले पद में पौलुस विश्वास से भटक जाने के विषय में बताता है। कुछ लोगों का दावा है कि यह बात असंभव है कि कोई जन विश्वास से भटक जाए, परंतु यहाँ आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतिम समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे। अपने दूसरे आगमन के विषय में बताते हुए प्रभु यीशु ने कहा था, मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह एक प्रश्न है जो उन्होंने पूछा था। उन्होंने अपने चेलों को यह भी बताया था कि अधर्म के बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अंतिम दिनों में रहना भारी दबाव की स्थिति में रहने के समान होगा। हम ये बात आजकल सही पा रहे हैं। पापपूर्ण शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के अवसर आज चारों ओर हमें दिखाई देते हैं। मनुष्य सरलता से अपनी अभिलाषा के अनुसार पाप में गिर सकता है। मनुष्य आज अपने पैसे के बल पर किसी भी प्रकार का पापपूर्ण अनुभव प्राप्त कर सकता है। समाज में व्याप्त अश्लील साहित्य और भद्दे चित्र जिनसे काम वासना भड़कती है, गिरता हुआ नैतिक स्तर, समाज का खुलापन इत्यादि बातों ने प्रत्येक व्यक्ति के सामने खुला निमंत्रण रख दिया है कि वह सरलता से स्वयं को गलत बातों में उलझा ले। प्रभु यीशु ने कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। आत्मा बड़े सफाई से कहता है कि अंतिम दिनों में लोग विश्वास से भटक जाएंगे। जिस प्रकार के पतित संसार में आज हम रह रहे हैं, उसमें सच्चा मसीही जीवन व्यतीत करना सरल कार्य नहीं है। हर जगह पाप व भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसे पाप पूर्ण वातावरण में मसीही जीवन जीना वास्तव में कठिन कार्य है। इन अंतिम दिनों में तो यह और भी कठिन कार्य हो गया है। विश्वास को मजबूत रखने के लिए सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। जैसे दानियल का जीवन एक समर्पित जीवन था, वैसे ही आपको दानियल के समान दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि आप संसार के लुभाने वाले और पाप में गिराने वाले अवसरों का स्वागत करके अपने आप को अपवित्र नहीं बनाएंगे। आपको दृढ़ संकल्प करने की आवश्यकता है कि आप पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे और धर्मी जीवन व्यतीत करेंगे। आप ऐसा संकल्प बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के नहीं कर पाएंगे। आत्मा स्पष्टता के साथ कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग विश्वास से भटक जाएंगे और वे भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे। आज संसार में कितना अधिक प्रभाव इन भरमाने वाली दुष्टात्माओं का है। चारों ओर ये भ्रम पाया जाता है। शैतान की शिक्षा पर लोग मन लगाए हुए हैं और उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का जीवन व्यतीत करें। सब प्रकार का जीवन परमेश्वर को पसंद है। प्रभु कहता है, उन्होंने सत्य को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। इसी कारण परमेश्वर उन पर भरमाने वाले सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। मैंने यह बात आज संसार में सत्य पाई है कि लोग झूठी शिक्षाओं पर मन लगा रहे हैं। आप किसी भी पेचीदा झूठी शिक्षा को लें, आप उस शिक्षा को 6 महीने के अंदर ही विश्व के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो कलीसिया के विषय में कोई नई शिक्षा गढ़ लीजिए, तब देखिए आप कितने प्रसिद्ध हो जाते हैं। मैं तो प्रभु से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें जो प्रसिद्ध होने के लिए भरमाने वाले शिक्षा का प्रचार करते हैं, समझ दे कि वे सत्य को पहचाने और परमेश्वर के सत्य के वचन की शिक्षा पर अटल बने रहें। आम आदमी इतने भोले होते हैं कि सच्ची शिक्षा की अपेक्षा झूठी शिक्षा को शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। यदि कोई लोगों में ये प्रचार कर दे कि ओलंपिक के दौरान ये शहर भूकंप से तबाह हो जाएगा, तो वे शीघ्रता से इस पर विश्वास कर लेंगे और वे चिंता में पड़ जाएंगे। चारों ओर भय छा जाएगा कि भूकंप आने वाला है। मैं करीब 10 बार ऐसी दर्शन की बातों से गुजर चुका हूं जिसमें लोगों ने भूकंप से तबाही की अफवाह उड़ाई, लेकिन आज तक वहां पर भूकंप नहीं आया। लोग अपने ही मन से इस प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं और जब ओलंपिक समाप्त हो गया और उनकी भविष्यवाणियां पूरी नहीं होती, तो वे एक और नई बात गढ़ते हैं कि उनके प्रार्थना पूर्ण जीवन के कारण भूकंप नहीं आया। वे प्रचार करने लगते हैं कि उन्होंने उपवास रखा था जिसके फलस्वरूप तबाही नहीं हुई और हमारा शहर बच गया। इस प्रकार वे चूकते नहीं और आदर व सम्मान का पात्र बनने का हर संभव प्रयास करते हैं। पूरे शहर में कुछ सप्ताह के दौरान ये भूकंप की खबर
तेजी से फैल गई थी। हमने भी इस बेतुकी बात को सुना कि शहर में भूकंप आने वाला है, पर यह कौन सी बड़ी बात है। हमारा देश तो भूकंप का ही देश है। मामूली भूकंप के झटके तो आते ही रहते हैं, पर ये लोग अपनी बात पर जोर देते हुए अफवाह उड़ा देते हैं कि ओलंपिक के दौरान भारी भूकंप आएगा। दूसरी आयत, ऐसा उन झूठे लोगों के पाखंड के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो। मुझे वास्तव में ये सोचकर आश्चर्य होता है कि ऐसे प्रचारक ऐसी निरर्थक बातों का प्रचार करके सुख से कैसे सो पाते होंगे। झूठे पाखंड को फैलाकर चैन की नींद सो जाना वास्तव में आश्चर्य की बात है। मुझे ऐसे प्रचारकों के बारे में पता है जो इस प्रकार के झूठे दर्शन व सपनों की बातों का प्रचार करके परमेश्वर के नाम में धन इकट्ठा करते हैं। क्या आप जानते हैं वैसे पाखंड का प्रचार क्यों कर पाते हैं? वचन बताता है उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। उनका विवेक मर चुका है। महलों के समान सुंदर घरों में रहना, खाना पीना और उठकर कहना, मित्रों हमें तुम्हारे धन सहयोग की आवश्यकता है, यही उनका मुख्य धंधा है। एक बार इजराइल के दौरे में एक गाइड मेरे पीछे पड़ गया और कहने लगा, आप नहीं जानते हैं कि कैसे टूर का प्रबंध किया जाता है। हमारे अगुए जो बड़े प्रसिद्ध है कभी भी आपकी तरह लोगों के साथ बैठकर यात्रा नहीं करते और न ही लोगों के साथ जेट विमानों में यात्रा करते हैं। वे अपने निजी जेट विमानों का प्रयोग करते हैं। वे बसों में भी यात्रा नहीं करते। उनके पास अपनी शानदार कारें होती हैं। वे केवल 1-2 बार ही लोगों से भेंट करते हैं और वापस अपने जेट विमानों से अपने घरों को लौट जाते हैं। लेकिन आप तो लोगों के साथ ही इधर उधर घूमते फिरते हैं। आप नहीं जानते कि किस प्रकार टूर का प्रबंध किया जाता है। आपको आकर देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि ये लोग किस प्रकार कार्य करते हैं। इन लोगों का विवेक जलते लोहे से दागा गया है, इसलिए ये लोग परमेश्वर के नाम में झूठी बातें बोलने का साहस करते हैं। इन्हीं दागी लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अन्य प्रकार की भी झूठी बातें बोलते हैं। तीसरी आयत में जैसे विवाह न करना। निसंदेह विवाह एक पुरानी बात, ये व्यर्थ बात समझा जाने लगा है। ये एक प्रकार से मनोरंजन का साधन बनकर रह गई है। आजकल बिना विवाह के एक साथ रहना साधारण सी बात हो गई है। लोग विवाह का अर्थ नहीं समझ पाते। भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की शिक्षा देंगे जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि विश्वासी और सत्य पहचानने वाले धन्यवाद के साथ खाएं। इस प्रकार की अनेक झूठे शिक्षाएं जो साग पात खाने पर बल देती हैं, लेकिन पौलुस बताता है परमेश्वर ने जो कुछ बनाया है वह सब अच्छा है और कुछ भी अस्वीकार करने योग्य नहीं, यदि उसको धन्यवाद के साथ खाया जाए। 5वीं आयत में लिखा है वह परमेश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा शुद्ध हो जाता है। इसलिए भोजन के लिए प्रार्थना करें और भोजन खाएं। भाइयों को इन बातों को स्मरण दिलाकर तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास की बातों और उस खरी शिक्षा द्वारा जिसे तू मानता आया है तेरा पोषण होता रहेगा। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को सलाह देता है कि यदि वह विश्वास की बातों और खरी शिक्षा में लोगों को बढ़ाएगा तो अच्छा सेवक ठहरेगा। 7वीं आयत में अभक्ति की ऐसी कथा कहानियों से जो केवल बूढ़ियों के योग्य है कोई संबंध न रख, परंतु भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। आप बहुत सा समय भूकंप जैसे भय में गंवा सकते हैं। आप उन बेतुकी बातों को पढ़ने में समय बर्बाद कर सकते हैं जो प्रतिदिन पत्रिकाओं में छपती है, पर अच्छा होगा यदि आप भक्ति के लिए स्वयं को अनुशासित करें। 8वीं आयत, क्योंकि शारीरिक साधना से केवल थोड़ा लाभ होता है, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है। शारीरिक साधना अच्छी है, इससे थोड़ा लाभ लेते रहना चाहिए, परंतु भक्ति सब बातों में लाभदायक है क्योंकि इस पर वर्तमान और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा निर्भर है। वर्षों पहले जब डॉक्टरी व प्रभु की सेवा के बीच मुझे निर्णय करना पड़ा कि इन दोनों में किसे मैं अपने जीवन का कैरियर बनाऊंगा, तो प्रभु ने अपनी सेवा से संबंधित बातों में मुझसे स्पष्ट कहा कि डॉक्टर बनकर मैं केवल लोगों के शारीरिक और अस्थायी रूप से सेवा कर पाऊंगा, लेकिन प्रचार सेवा के द्वारा मैं लोगों की आत्मिक रूप से अनंत काल के लाभ के लिए स्थायी सेवा कर पाऊंगा। डॉक्टरी सेवा द्वारा वे स्वस्थ होकर ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तक जीवित रह सकेंगे, परंतु प्रचार सेवा द्वारा अपनी आत्मा की चंगाई पाकर वे अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे।
और तब प्रभु ने चुनाव मेरे पर छोड़ दिया कि मैं दोनों में से किसे चुनूं, अनंत काल की सेवा करना या अल्पकालीन सेवा। तब मेरे सामने सवाल आ गया कि किसे चुनूं। यहाँ पौलुस भी साधना के संबंध में लगभग ऐसी ही बातें कहता है। शारीरिक साधना और अस्थायी आशीषें, परंतु भक्ति के साथ स्थायी व अनंत काल की आशीषें, दोनों में आप चुनाव कीजिए। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां शारीरिक साधना का बोलाबाला है, जैसे जॉगिंग करना, कसरत करना। एक बार मैं और मेरी पत्नी किसी होटल में रात का खाना खा रहे थे तो हमने देखा कि अनेक लोग उछल कूद कर रहे हैं। हम खाने में व्यस्त थे और वे लोग नीचे सड़क पर उछलने कूदने में लगे थे। हमें यह सब देखकर अच्छा लगा। यह शारीरिक साधना पूरे विश्व में देखी जा सकती है। लोग इसके बड़े शौकीन हैं। सब कुछ अच्छा है। पौलुस भी शारीरिक साधना को तुच्छ या बेकार नहीं ठहराता था। इस शारीरिक व्यायाम का, शारीरिक साधना का अपना महत्व है, पर इससे बढ़कर है आत्मिक व्यायाम या भक्ति जो अनंतकालीन होती है। शुरू में हर व्यक्ति शारीरिक साधना की ओर आकर्षित होता है और इसमें शक नहीं कि ये शारीरिक साधना अच्छी भी होती है, पर इसके अंत में क्या होगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो दौड़ने की शिक्षा देता था और दौड़ते हुए ही उसकी हृदय गति बंद हो जाने के कारण वो मर गया। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका कम महत्व होता है और कुछ ऐसी भी होती हैं जो अनंत काल तक का महत्व रखती हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह उन बातों पर मन लगाता है जो अनंतकालीन होती हैं। वह सांसारिक वस्तुओं की अपेक्षा अनंतकालीन वस्तुओं को चुनता है। कुछ वस्तुएं आपको थोड़े समय का लाभ पहुंचाती हैं और कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जो आपको सदाकाल तक के लिए लाभ पहुंचाती है। बुद्धिमान व्यक्ति ही अल्पकालीन बातों की अपेक्षा अनंतकालीन बातों का चुनाव कर पाता है। यहाँ पौलुस ठीक यही बात तीमुथियुस को बताता है कि शारीरिक व्यायाम से लाभ होता है। तीमुथियुस जवान व्यक्ति था, संभव है स्वस्थ और चुस्त था, तो शारीरिक व्यायाम करता भी होगा, पर वे उसे बताता है कि उसे आत्मिक साधना यानी भक्ति को भूल नहीं जाना चाहिए। वह फिर उससे कहता है 9वीं आयत में, यह बात विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य है। पौलुस फिर उसी कथन का यहाँ प्रयोग करता है और कहता है कि यह बात विश्वसनीय है, जिसे ग्रहण करना चाहिए, और यह बात यह है कि आत्मिक बातें सांसारिक बातों से श्रेष्ठ होती है। शारीरिक बातों की अपेक्षा आत्मिक बातों का अभ्यास करना चाहिए। एक अभ्यास का संबंध अस्थायी है, पर दूसरे का संबंध स्थायी या अनंत काल की बातों से होता है। इस बात को बताने के द्वारा पौलुस आत्मिक बातों को श्रेष्ठ ठहराता है। उसका यह विचार सांसारिक विचारों के विपरीत है। 10वीं आयत में, हम इसीलिए परिश्रम और प्रयत्न करते हैं। संसार हमारी निंदा करता है, हमें गलत समझता है। उसके अनुसार हमारा कलीसिया में समय व्यतीत करना बेकार व निरर्थक ठहरता है, पर हम प्रभु के कार्य में परिश्रम करते हैं, क्योंकि हमारी आशा जीवित परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों का, विशेषकर विश्वासियों का उद्धार करता है। प्रभु यीशु ने संसार के पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी, पर जो विश्वास करते हैं केवल वे ही पापों की क्षमा पाते हैं। यीशु ने जगत का उद्धार करने के लिए प्राण दिए, लेकिन विश्वासी ही उद्धार पा सकता है। वह अपना प्राण देने के कारण सब मनुष्यों का उद्धार करता है, पर वह उन्हीं का उद्धारकर्ता बनता है जो उस पर विश्वास करते हैं। उसने सबके लिए उद्धार का प्रबंध किया है, पर विश्वासियों को छोड़ सब उद्धार नहीं पाते। अगली आयतें, इन्हीं बातों की आज्ञा और शिक्षा दे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। तीमुथियुस की आयु उस समय क्या थी? वो 15 वर्ष तक पौलुस की प्रचार यात्राओं में सहकर्मी रहा था। यदि मान ले कि 15 वर्ष की आयु से उसने पौलुस के साथ प्रचार यात्रा आरंभ की होगी, तो इस समय तक वो लगभग 30 वर्ष का हो गया होगा। अब वो लड़का नहीं रहा, क्योंकि पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। आप यह न समझें कि वह 15 या 16 वर्ष का युवा होगा। वह अवश्य इस समय तक 30 या इससे अधिक आयु का हो गया होगा। लेकिन जब तक कोई एल्डर 50 वर्ष की आयु से ऊपर का ना हो जाए, तो उसे परिपक्व एल्डर नहीं समझा जाता था। संभव है कम आयु के एल्डर को बुद्धि व ज्ञान में अपरिपक्व समझने की प्रवृत्ति वहां पाई जाती थी, इसलिए वे उसे परामर्श देते हैं,
कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे। 12वीं आयत, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। वे कहता है, तिमुथियुस तुम आदर्श बन जाओ। जो कुछ पौलुस ने तिमुथियुस को लिखा वह हमारे लिए भी भला है। हमें आदर्श मसीह जन होना चाहिए। पौलुस ने कुरिन्थ निवासियों को लिखा, हमारा पत्र तो तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं। मसीह होने के नाते सब लोग आपको जांचते हैं। विश्वासियों का नमूना बन, विश्वासियों के लिए नमूना बनने को वे नहीं कर रहे हैं। एक विश्वासी को कैसा होना चाहिए? एक विश्वासी को इस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, अर्थात उसे अपने वचन में विश्वासी बनना है। वचन व्यवहार में प्रकट होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व द्वारा मसीही जीवन प्रकट होना चाहिए। अपने प्रेम में अर्थात ईश्वरीय प्रेम में और अपनी आत्मा में, विश्वास में और पवित्रता में आदर्श बनो। अगली आयत, मेरे आने तक पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने, उपदेश देने और सिखाने में लगा रहे। आरंभिक कलीसिया में यही 3 बातें हुआ करती थी। पवित्र शास्त्र का पढ़ा जाना, यह हर कलीसिया में मुख्य और सामान्य बात होती थी। जब भी वे एकत्रित होते थे, पवित्र शास्त्र पढ़ते थे। जो पत्र पौलुस लिखा करता था वे सब पढ़कर सुनाए जाते थे। इसलिए वह कहता है कि तिमुथियुस पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाया कर। पवित्र शास्त्र पढ़कर सुनाने का बड़ा महत्व होता है। इसमें प्रोत्साहन भी पाया जाता है, जिसमें आप लोगों से कह सकते हैं कि वे केवल सुने ही नहीं पर उसके अनुसार कार्य भी करें। अपने आप को वचन पर चलने वाले प्रमाणित करो, न कि केवल सुनने वाले, जैसा कि याकूब ने कहा। इसलिए तिमुथियुस को पवित्र शास्त्र पढ़ने, उपदेश देने व सिखाने के लिए कहा जाता है। अगली आयत, अपने उस वरदान से जो तुझ में है और तुझे प्राचीनों के हाथ रखते समय नबूवत द्वारा प्राप्त हुआ था, निश्चिंत न रह। पौलुस इन पदों में बता रहा है कि तिमुथियुस के सिर पर अध्यक्षों व एल्डरों ने जब हाथ रखा था तो भविष्यवाणी के वचन प्रकट हुए थे। उन नबूवत के वचनों के आधार पर उसे सेवकाई दी गई थी। अब उसे उस वरदान के प्रति सचेत रहना था जो उसने प्राप्त किया था। अगली आयतें, इनके लिए प्रयत्नशील रहे और इन पर अपना पूरा मन लगा, जिससे तेरी प्रगति सब पर प्रकट हो। अपने ऊपर और अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान दे और इन बातों में स्थिर रहे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। बड़ी रोचक बात है। अपने और अपने उपदेश पर पूरा मन लगा, उसमें लगा रहे। यदि ऐसा करेगा तो न केवल स्वयं तेरा ही उद्धार होगा, पर साथ ही दूसरों का भी उद्धार होगा। हम प्रचार करते हैं, बाहर जाते हैं, ये बड़ी ही आवश्यक बात है। हमारे लिए एक जगह रहने या रुकने का काम नहीं, हमें प्रचार पर जाते रहना है। हमें चाहिए कि हम भली भांति अपने जांच करें। पवित्र शास्त्र बताता है, इसलिए मनुष्य अपने आप को परखे। यदि हम अपने आप को ठीक से जांचते तो दंड न पाते। इस वचन के अनुसार हमें अपने हृदयों तथा यीशु के साथ अपने वर्तमान संबंधों की जांच करनी चाहिए। हमें जांचना चाहिए कि क्या आज हम प्रभु के साथ उतनी ही गर्मजोशी के साथ चल रहे हैं जितना पहले चलते थे। कहीं ठंडापन तो नहीं आ गया? क्या आज मैं प्रभु के लिए जोश के साथ कार्य कर रहा हूँ? क्या आज मैं पहले से अधिक सतर्कता के साथ सेवा कर रहा हूँ? आपके हृदय, आपकी वर्तमान स्थिति, अपने भूतकाल के अनुभवों की जांच करते समय आज यदि प्रभु के साथ आपका संबंध गहरा, विश्वास, उत्साहपूर्ण नहीं है तो आप समझ लें कि आप मसीह जीवन में पिछड़ गए हैं। यदि आप अपने जांच के दौरान पाते हैं कि आप पहले तो प्रभु से अधिक प्रेम करते थे, अधिक समर्पित जन थे, पर आज नहीं है, तो आपकी स्थिति पिछड़ी हुई स्थिति है। आपको स्थिति के प्रति सावधान रहना है। आत्मा अंतिम दिनों के विषय में स्पष्टता से बताता है कि संसार में अधर्म के बढ़ने से बहुतेरों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या आप उनमें से तो नहीं जिनका प्रेम ठंडा हो गया हो? इसका हमें लेखा देना होगा, हमारा न्याय किया जाएगा। इफिसुस की कलीसिया से यीशु ने कहा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान कार्य कर, अन्यथा मैं तेरे पास आता हूं और यदि तू मन न फिराए तो तेरे दीपदान को उसके स्थान से हटा दूंगा।
एक व्यक्ति के बारे में एक कहानी बताई जाती है जो बर्फीली आंधी में फंस गया था और वो अंधे की तरह चलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। तूफान ने उसकी आंखें बंद सी कर दी थी। चलते चलते वह थक कर चूर हो गया था और अंत में ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब वह सोचने लगा, मैं इसी तरह थोड़ी देर लेटा रहता हूं, अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं रह गई है। पर जब वह वहां लेटा पड़ा था तो उसने पाया कि जिस वस्तु से टकराकर वह गिर पड़ा था वह एक आदमी की लाश थी जो बर्फ के कारण ढक गई थी। तो ये समझकर कि वहां एक और व्यक्ति है, उसने उस लाश को उठा लिया और ये समझकर कि उस लाश में अभी जान बाकी है, उसने उस लाश को उठाया और बर्फ पर उस लाश को घसीटते हुए चलने लगा। उस दूसरे व्यक्ति को उठाए वो 15 फुट तक चला और कैबिन तक पहुंच गया और बच गया। इस प्रकार उसे बड़ी रोचक बात की जानकारी मिली। वह जानकारी यह थी कि दूसरे व्यक्ति को बचाने में वह स्वयं को ही बचा रहा था। पौलुस तीमुथियुस को ठीक यही बात बताता है, अपनी और अपनी शिक्षा की चौकसी कर, उसी में मन लगाए रहे, क्योंकि दूसरों का उद्धार करने में स्वयं तेरा ही उद्धार होगा। आप कभी भी दूसरों की सेवा नहीं कर सकते जब तक कि स्वयं प्रभु आपकी सेवा न करे। मैं अक्सर कहता हूं कि सीखने का सर्वोत्तम उपाय है सिखाना, क्योंकि सिखाते समय आपको उस विषय का गहरा अध्ययन करना होता है और इस प्रकार उस विषय को अच्छी तरह सीख जाते हैं। इसलिए याद रखें कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को सिखाना और प्रगति करने का सर्वोत्तम उपाय है देना। इसलिए अपनी और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। दूसरों की सेवा करने में लगा रहे। दूसरों का उद्धार करने में स्वयं तेरा ही उद्धार होगा, स्वयं तेरी प्रगति होगी, स्वयं तुझे ही आशीष मिलेगी और तू स्वयं ही प्रभु की बातों में बलवंत बनेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, आज फिर से आपके पवित्र आत्मा ने हमें वचन रूपी दर्पण में स्वयं को देखने व परखने का अवसर दिया, ताकि हम सत्य को जानें, वास्तविकता का सामना करें कि हमारी दशा क्या है। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि हम मूर्ख न बने, कि यहाँ से जाकर भूल जाएं कि हम कैसे थे। हे प्रभु, मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में आपकी बातों के प्रति एक नया समर्पण हो, पवित्र आत्मा की बातों पर मेरा मन लगा रहे। हे प्रभु, हम जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग इन दिनों में भरमाने वाली आत्मा और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के कारण विश्वास से भटक गए हैं, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, आपकी बातों में मन नहीं लगाते हैं पर सांसारिक बातों में मन लगाते हैं। हमारी सहायता कीजिए कि हम इन दिनों में आपके जैसा स्वभाव रखने वाले हों। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा द्वारा हमें नया अनुभव दीजिए, ताकि हम आत्मा में चल सकें, आत्मा में जीवित रह सकें और आत्मा द्वारा चलाए जा सकें। पवित्र आत्मा की नई चेतना दीजिए, ताकि हम अनंत काल की बातों में व आत्मिक बातों में मन लगाएं। अपनी शक्ति उन बातों में खर्च न करें जिनसे आत्मिक पतन होता है। हे परमेश्वर, ऐसा न होने दे कि हम शारीरिक रूप से अच्छे दिखाई दें और आत्मिक रूप से कंगाल पाए जाएं। आत्मा की बातों में नया हृदय दीजिए, ताकि हम आपकी आज्ञा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकें। हे पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो। अपने नाम के कारण वह धार्मिकता के मार्गों में आपकी अगुवाई करे। पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, ताकि आप निर्दोष रहते हुए प्रेम व आत्मा में चल सके, एक आदर्श विश्वासी बन सके, प्रभु यीशु के प्रति समर्पित रहकर परमेश्वर की महिमा कर सके। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में आपका सहायक रहे कि आप स्थिर रह सके। आत्मा की बातों पर वो अपनी शिक्षा पर मन लगाए रहें, अपने और दूसरों के उद्धार की चिंता करें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।